पूर्णिया में जमीन हड़पने के मामले तो दर्जनों हैं, किंतु अब माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि लोग एक दूसरे के मकान पर कब्जा भी जमा रहे हैं और दोनों पक्षों के इस तरह के दावे होते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मकान किसका है, जमीन किसकी है और इसका सही मालिक है कौन। एक ऐसा ही मामला पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी में देखने को मिला, जहां संजीव पांडे नामक व्यक्ति का दावा है कि यह अर्धनिर्मित मकान उनकी है और वे इस मकान को बनाते आ रहे हैं, जबकि महेश सिंह नामक एक व्यक्ति ने इस पर दावा ठोकते हुए कहा कि यह मकान उनका है और वही निर्माण कार्य करा रहे थे और संजीव पांडे ने जबरन हड़प लिया है, जिसके कारण उन्हें मुकदमा करना पड़ा। और संजीव पांडे पुलिस की बात भी नहीं मानता है। वहीं पूछताछ के दरमियान संजीव पांडे के समर्थन में आसपास के लोग भी दिखे और लोगों ने कहा कि वे लोग वर्षों से बगल में ही रहते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि संजीव पांडे ही इस मकान को बना रहा है, किंतु इस मामले में स्थानीय थाना पुलिस की भूमिका भी काफी संदेहास्पद है। संजीव पांडे ने बताया कि महेश सिंह से उसका कोई विवाद हुआ ही नहीं और पुलिस सीधे प्राथमिकी दर्ज कर गैर जमानती धारा भी लगा दिया और पुलिस ने यह सब बगैर जांच पड़ताल के ही किया है, जो अपने आप में सवाल खड़ा करता है और इसके लिए वे बहुत जल्द पूर्णिया एसपी से लिखित शिकायत करने जा रहे हैं। ये बताइए क्या मामला हो गया आपका? मामला यह है कि देखिए, एक महेश कुमार नाम का एक ब्रोकर है, ठीक है, वो हमको करीब 1.5 साल से तंग कर रहा है। जब मैंने शुरू में काम स्टार्ट किया उस समय वो उसने मतलब कि थाना बुला लिया, तो वहाँ भी वो सेटिस्फाई मतलब कि उसको न्यायालय जाना था, तो न्यायालय फिर वहाँ पर मतलब न्यायालय गया। न्यायालय जाने के बाद वो क्या किया कि हमारा काम चालू हुआ, फिर उस पर 144 लगवाया, ठीक है। 144 लगवाने के बाद फिर जो है 144 जो है मतलब कि वो समाप्त हो गई, ठीक है, 144 की धारा समाप्त हो गई और उसके बाद फिर जो हमने काम कराया तो फिर जो है वो मतलब कि एक झूठा आरोप लगाकर मतलब मारपीट जो कि कुछ हुई नहीं है ऐसी वारदात, और उसकी आरोप लगाकर वहाँ पर बहुत बड़ी धारा, बड़ी से बड़ी धारा मतलब कि 10-15 ये नहीं गिनती में कह सकते कितनी धारा लगाई गई है, मतलब बहुत धारा जो है लगाकर हमें जो ऐसे कि जो नॉन अवेलेबल जो कि हाई कोर्ट से ही बेल हो ऐसी धारा लगा दी गई है हमारे ऊपर, जो कि ये सरासर गलत है। मतलब कि डायरेक्ट भी कई बार कह चुका है कि तुम ढलाई करो, हम तुम्हारे घर में घुस जाएंगे। वो ऐसा धमकी बार बार देता है। घर बना रहे हैं आप, हाँ, ढलाई करेंगे आप, हाँ, और रहने के लिए आ जाएगा वो, हाँ, वो बोल रहा है कि ये काम हम मीडिया में आकर जानते 144 जब वो एसडीओ साहब के यहाँ वो अपनी बात को रख सकता था, वहाँ वो अपनी कोई बात नहीं रखा है और एक तरफा कार्यवाही को समाप्त की दी गई 144 की, ठीक है। 144 के लिए कौन गया था? 144 के लिए महेश कुमार खुद 144 हमारे काम बंद कराने के लिए लगाया है। और जब वो खुद काम कर रहा था, जब उसी का मकान है वही काम कर रहा था, तो फिर 144 लगाने की जरूरत क्या थी उन्हें? काम हम कर, वो बहुत बड़ा धूर्त है, झूठा है, शुरू से हम काम कर रहे हैं, हमारे पास सारा एविडेंस है, मिस्त्री है, लेबर है, छड़ काटा है, जो भी है हर कुछ है, मतलब उसको पेमेंट हमने किया, हर कुछ है, हमारे चौहद्दी मतलब सही, हम हर जगह अपने जगह में मतलब काबिज है, हमारे अंडर में हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। अब तब वो बोलता है कि हम घर बनाए हैं, वो बड़ा झूठा है। वो हड़पने का जुगाड़ में है क्या? वो सरासर हड़पने का मतलब कि जालसाजी के रूप में हड़पने के जुगाड़ में है, मतलब कही कि महाधूर्त है, एकदम बहुत बड़ा धूर्त है, बहुत। 144 लगाने क्या, यदि वो उसका होता तो 144 वो क्यों लगाएगा? हाँ, अगर वही वो काम बंद कराया और उसके बाद जानते हैं FIR जो हुई, तो मतलब कि हमें मालूम नहीं था कि हमारे ऊपर FIR है, ठीक है। तो IO साहब आए, बोले कि काम बंद कीजिए, तो हम बोले सर क्यों? तो आपके ऊपर FIR हो गई है। हमने कहा सर हम कानून के पालन करने वाले हैं, ठीक है, और लिखित दीजिए आपको भी मतलब कि कानून, हम दोनों को कानून का पालन करना ही चाहिए। तो थोड़ा सा मतलब FIR में क्या क्या आरोप लगाया है? FIR में आरोप लगाया कि वो बोल रहा है कि हमारे ज़मीन पर मैंने घूमने गया है, तो सुबह 8 बजे ये जो है मतलब कि हमको मारपीट किया, हमारे ज़मीन से मार के भगा दिया। माला देवी, पुष्कर ठाकुर, किरण पांडे और संजीव पांडे ने लाठी डंडा और अन्य मतलब चाकू के साथ, ठीक है। तो वो जब ज़मीन पर अपना आया तो ये 2 दिन में मकान कैसे तैयार हो गया? 7 तारीख को बोल रहा है कि हम इस ज़मीन पर गए। हमको ये बात बताइए कि क्या ये जो आरोप है उनका, ये कितना प्रतिशत सही है?
बिल्कुल बेबुनियाद है। वो मारपीट हुई है? कुछ नहीं, कहीं वो आया मारपीट था नहीं, नहीं आया ही नहीं है। वो तो उस दिन आया जिस दिन मतलब 10 तारीख को आईओ साहब आए हैं, ठीक है। बेचारा बहुत अच्छे मतलब बढ़िया से बोले कि आप काम बंद कीजिए, आपके ऊपर FIR है। हम बोले हमको तो मालूम नहीं है कि FIR है। तब हमने FIR जब पढ़ा तो देखा कि उसमें लिखा है कि हम इसके ज़मीन पर गया तो संजीव पांडे, किरण पांडे वगैरह मतलब माला देवी वगैरह जो है उसको डंडा मार के भगा दिया। तुम ज़मीन पर जब अपना आया तो 2 दिन में तुम्हारा ये ढलाई तक काम हो गया। इतना बड़ा धूर्त है तुम। वो आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था, वो कागज पर आया था, कागज पर। ये बात बताइए, हाँ। जब इस जमीन पर मारपीट नहीं हुई, वो जमीन पर आया नहीं, तो ये पुलिस ने झूठा केस कैसे कर दिया? समझ से बाहर है। देखिए ये समझ से तो बाहर है। देखिए वो बहुत सारा चीज़ जो है वो मतलब कि अपना दरखास्त जो दिया, जो भी चीज़ दिया होगा वो बहुत गलत दर्ज किया है, मतलब दिया है, मतलब उनके संज्ञान में वो गलत संज्ञान देकर वो झूठा चीज़ दे के आप लोग जानते होंगे, जो आदमी फरियादी सही में जाता है तो उसका जल्दी केस नहीं होता है, और ये झूठा केस आप कह रहे हैं कि वो मामला हुआ ही नहीं, केस भी दर्ज हो गया। हाँ, केस धारा गंभीर सब लग गया। हाँ, गंभीर धारा लग गई। क्या लगता है इसमें कुछ गोलमाल है क्या? अब इसमें नहीं कस, लेकिन है कि आईओ साहब तो आए तो बोले कि आप काम बंद कीजिए, हम आपका काम खड़ा होकर करवाएंगे। उनके बात को हमने रखा है, ठीक है। हाँ, काम हमने बंद कर दिया उनके बात पर, ठीक है। ऐसे हमने कहा था कि आप लिखित आदेश दे दीजिए, ठीक है, तो हम आप काम बंद कर देंगे, ठीक है, कानून के। तो वो बोले कि नहीं आप काम बंद कीजिए, हम बोल रहे हैं आपका खड़ा होकर काम हम करवा देंगे, ठीक है। नाम है आपका? हमारा नाम संजीव कुमार पांडे हुआ। जगह ये हो गया आपको ऐसे कागज पर आनंदपुरी है, ठीक है। ऐसे बोलचाल के भाषा में शिवपुरी हो गया आपको। ये खाता खेसरा है तुम? आपका खाता कितना नंबर कितना है? हमारा खाता मतलब 639 में खेसरा नंबर 501 है। कितना रकबा है आपका? हमारा 3 डिसमिल 5 कड़ी है। लिए हैं किन से? हम लिए हैं आपको माला देवी से, जिनका पुत्र पुष्कर ठाकुर है। काम करवा रहे हैं यहाँ 1.5 साल से काम करवा रहे हैं। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। तो मजदूर सब काम करता है? आप मजदूर देखते सब हैं? काम करता है। हम देखिए उनका जो पैसा पेमेंट देते हैं डायरी में नोट करते हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये बताइए, वो जो कह रहा है कि जो विरोधी लोग है वो लोग आया था यहाँ, क्या झगड़ा झांटी हुआ था कुछ? वो झगड़ा झंझी कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ वो छोटा दरोगा साहब हैं वो वहाँ आए, हमको कहे कि काम बंद कीजिए। हम कहे क्यों बंद करें? तो आप पर ऐसे ऐसे संजीव पांडे पर केस है। तो हम कहे कि केस है तो हम ठीक है संजीव पांडे को बुलाते हैं। हम मोबाइल से फ़ोन किए, ये आए तो ये अपना जो समझना है बात करते थे, बात किए, उसके बाद में काम बंद हो गया। तो ये मारपीट हुआ नहीं, वो आया नहीं और केस हो गया झूठे? वो ये झूठा केस है, ये फंसाने के लिए केस है। तो दरोगा कैसे चेक किया जो उसको सही मिल गया, केस कर दिया? अब उसको हम क्या कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? प्रशासन है, राशन मिलता नहीं है खाने को, लेकिन शासन चलता है परेशान करने के लिए। कहा गया है सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट की असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। तो ऐसा कभी आप देखे कि लोग झगड़ा हुआ नहीं, मारपीट कोई बात हुई नहीं और पुलिस सीधे केस करके मतलब FIR करके तब यहाँ पहुँच गई रुकवाने के लिए? हाँ, और आपको पता भी नहीं कि मारपीट हुआ है? नहीं हुआ है। और एक उनके साथ में थे, वो आंख दिखा रहे थे, आंख इतना दिखा रहे थे कि हमको लगा कि आंसू गिर जाएगा। लेकिन हम भी वो खानदान का आदमी है जो गुप्तेश्वर पांडे, समझे ना, DGP हैं? DGP, वो DGP थे वही ना? हाँ, वो मेरा भाई हैं और वॉलंटियर रिटायर किए, वॉलंटियर रिटायर किए, क्योंकि माहौल देख करके। और आपसे क्या कहेंगे? तो ये लगता है कि प्रशासन नाम का कोई चीज रह गया है? यही कहा गया है, शासन नहीं प्रशासन नहीं, खेल है जमाना का, और लूट लो जैसा आए देखो एक बिराना का। हाँ, केस करने वालों को आप छोड़ेंगे कि नहीं, लड़ेंगे इसके लिए? हम तो लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लड़ेंगे आप? लड़ेंगे, लेकिन लड़ने का तो उम्र नहीं है आपका। अब क्या करेंगे? बुढ़ापा में जो गांधी जी जब चले थे तो डंडा लेके देश के आज़ाद करने के लिए चले थे, वही लगाते थे इनकलाब जिंदाबाद, वही लगाते थे। तभी जान है, लड़िएगा अभी नहीं? हम जहान है, जान है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कि उनका बना मकान बन रहा है और ये
क्या नाम है? संजीव जी बोल रहे हैं क्या कि मेरा है? किनका काम चल रहा है? आप लोग तो बगल में हैं यहाँ। देखिए हम लोग तो सब दिन संजीवे जी को देखे काम कराते हुए, ठीक है, और किन्हीं को नहीं देखे कि कोई और तीसरा व्यक्ति कोई काम करा रहा था। इन्हीं को देखे अपना ईटा बालू गिराए अपना जो है कि काम करवा रहे थे। कितना दिन से देख रहे हैं काम कराते हुए? लगभग काम तो लगभग जो है 6 महीना से ऊपर से हो रहा है, ठीक है, 6 महीना से ज़्यादा हो गया लगभग। ये अब दीवार वगैरह सब संजीव जी का सब ही- तो इन्हीं को देख रहे हैं। ये भी जो मकान बनाए ये भी यही बनाए, ये भी देख रहे हैं यही बनवा रहे हैं, और किसी व्यक्ति विशेष को तो हम लोग नहीं देखे। तो बीच में जो महेश जी के आ रहे हैं, क्या लग अब रहा है? ये तो यही बताएंगे, संजीवे जी बताएंगे क्या। महेश जी को पहले भी कभी देखे थे आप लोग? जी नहीं, हम लोग कभी आज तक नहीं देखे। कोसी आलोक ने इस मामले में दोनों पक्षों का बयान लिया। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे दिखे। हम महेश कुमार सिंह बोल रहे हैं। हम उस ज़मीन को खरीदे हैं 2013 में। 14 में हम कंस्ट्रक्शन कर दिए। 2 डिसमिल 3 कड़ी ज़मीन को मैंने रजिस्ट्री करा के दाखिल खारिज मोटेशन सब कुछ ओके करके, उसके बाद थोड़ा सा ज़मीन और पीछे में बचा था जो कि उन्होंने एग्रीमेंट हमको कर दिया। एग्रीमेंट के मुताबिक हम पूरा 48 फीट लंबा, आगे 28 फीट और पीछे 23 फीट हमको कागज़ बना के एग्रीमेंट, फिर जो बचल था वो भी दे दिया। जब आप रजिस्ट्री कराएंगे करा सकते हैं। हम कंस्ट्रक्शन 2014 में करके ऊपर ले गए। मेरा बोर्ड तक लगा हुआ था, प्रॉपर्टी ओनर महेश कुमार। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि चुपके से आके, हम नहीं जान रहे हैं कि वो जमीन रजिस्ट्री कराया है, चुपके से आके टेलर से गिरा दिया बालू ईटा और हमरे किया हुआ कंस्ट्रक्शन पे काम करने लगा। तो मैंने उनसे झगड़ा नहीं किया, मैंने थाना गया। जब थाना गया तो थाना को जब लेके गए हम, थाना के स्टाफ को, दरोगा को, तो उन्होंने, दरोगा का नाम था जो 144 और 107 लगाया, वो राजेंद्र मंडल नाम थे, वो तो अभी रिटायर कर गए। वो गए उनको कहने के लिए कि ऐसे ऐसे मैटर है, तो वह उन पे भी अशब्द बात कहा। तो उनका ना वह कॉलर पकड़ा, चलो थाना में मैटर होगा। जब उनका कॉलर पकड़ा तो यह भी उनका कॉलर पकड़ लिया, पुलिस का भी कॉलर पकड़ लिए। कौन पकड़ा था? ये संजीव पांडे, बगल में साथ देता था पुष्कर ठाकुर। जब पकड़ लिया तब उसी दिन जाके 107 और 144 लगाए। 107 144 लग गया, 107 अभी भी लगा हुआ है। उन्होंने फिर जबरदस्ती काम शुरू किया। तो मैंने जाके उनको रोका कि भैया आप यह क्यों गलती कर रहे हैं? आपका मैटर मेरा मैटर जमीन मैटर है जो कि अपर न्यायालय में चल रही है। जमीन अपनी वाइफ के नाम से खरीदे हैं, किरण पांडे के नाम से। वह जमीन जो भूस्वामिनी माला देवी है उनके पास है ही नहीं पर्याप्त। वह जो बीच रास्ता निकाले हैं, जो प्राइवेट रास्ता 10 फीट है, उसमें मात्र भूस्वामिनी माला देवी का वो एक ही जमीन है जो मुझे 2013 में रजिस्ट्री कर फीट करने लगा। एक बगल पुष्कर, एक बगल संजीव, एक बगल अन्य आदमी को वो रखा हुआ था। बस पकड़ लिया हमको। मारपीट के बाद बोला कि दोबारा इस धरती पे नहीं आना, इस जमीन पे, अन्यथा याद कर लो क्या होगा। 5 लाख रुपया रंगदारी बिना किसी को बताए, थाना पुलिस किए, मुझे पहुंचा देना। ऐसे बोला? ऐसे बोला। कौन बोला ये? पुष्कर ठाकुर और संजीव दोनों। आप काम पहले शुरू किए होंगे तो निश्चित रूप में आप भी नगर निगम से नक्शा पास कराए होंगे या फिर नक्शा बनाए होंगे? नक्शा पास नहीं कराए हैं। तो बिना नक्शा का ही शुरू हाँ, कर दिया? बिना नक्शा के हम ढलाई के पहले हम सोचे नक्शा पास करा के तब ढलाई करेंगे। हम कंस्ट्रक्शन करके छोड़ दिए। नक्शा हम पास मिले नहीं थे, किया? हम नक्शा पास नहीं कराए। सभी ने अपने अपने तर्क और सबूत के आधार पर अपने आप को इस जमीन और मकान का मालिक बताया, किंतु दोनों की बातों से यह साफ नहीं हो पा रहा था कि यह मकान और ज़मीन किसकी है और कौन इसके सच्चे मालिक हैं। बहरहाल मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के फैसला के बाद ही
यह साफ हो पाएगा कि इस मकान का और ज़मीन का सही मालिक कौन है और कौन इसमें फ्रॉडगिरी कर रहा है। किंतु स्थानीय लोगों ने जो बताया उससे प्रतीत होता है कि संजीव पांडे का पक्ष काफ़ी मजबूत है, किंतु मकान जो भी बना रहा हो किसी के पास भी नगर निगम से मकान बनाने का नक्शा पास कराया हुआ नहीं है, जो अपने आप में सवाल है कि आखिर इन लोगों ने नगर निगम से नक्शा पास क्यों नहीं कराया और नगर निगम कैसे बगैर नक्शा पास कराए इन लोगों को मकान बनाने की छूट भी दे दी है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्चून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। मां पंचा देवी हॉस्पिटल डॉक्टर AK गुप्ता द्वारा बिहार के प्राइवेट सेक्टर का पहला फाइब्रो स्कैन मशीन इकोसेंस द्वारा फैटी लिवर की जांच के लिए पूर्णिया में पहली बार लेजर मशीन द्वारा फाइल्स, फिशर्स, फेस्टुला का ऑपरेशन, स्टेपलर द्वारा सर्कमसीजन का ऑपरेशन। बिल्कुल सरल तरीका, बेहतर सेवा। हमारा पता NS31 लाइन बाजार पूर्णिया। किसी भी तरह की जानकारी के लिए डायल करें 9934 677 891। मां पंचा देवी हॉस्पिटल।